यूनिट 10 की लेक्चर कंटेंट है क्विक रिव्यू ऑफ यूनिट 10। हमने क्या क्या पढ़ना है। यूनिट का नेम है टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए इस यूनिट में हमने सर्कल के ऊपर जितनी भी टेंजेंट के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं और कुछ थ्योरम। ये 10.1 है, ये थ्योरम 10.1 है, ये थ्योरम 10.2 है। ओके जी, ये थ्योरम 10.3 है। इसमें दो थ्योरम है इस पॉइंट में, 4a भी है और 10.4b भी है। ओके, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रिवर्स में है। अब इसके बाद आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ओके, इसकी एप्लीकेशन के मुतालिक आते हैं कि इसकी एप्लीकेशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, अब देखिए अगर आप देखें यहाँ पे, आप सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर में ये देखिए, ये आपका अर्थ है, ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ है। अर्थ के गिर्द कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है इस तरह से। ओके, मोशन कर रहा है। अब देखिए अगर आप इसकी देखिए, इसकी जो एक्सीलरेशन है, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? अर्थ की डायरेक्शन में है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे क्या बना रही है? टेंजेंट बना रही है। ओके, ये मून ऑर्बिट है। ओके, यानी आपको हमने सिंपल ये दिखाना था कि इस टेंजेंट का कहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अगर आप देखें द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग, जो घूम रहा होता है अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, in a circular orbit, circular orbit में होता है is in the direction of a line tangent, sorry, is in the direction of a line tangent to the orbit. To the orbit of the object. Okay, अच्छा जी। अब हमने इसी लाइन को क्या करना है? ये जो लाइन है, we encounter या we find these tangent, these line. ओके, चाहे इसकी लेंथ हो गई, चाहे इसकी क्या हिसाब से है, किस तरह है, हमने यही सब कुछ क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे आपको एक वार्निंग देते हैं ताकि ये वार्निंग आपको क्लियर हो जाए। क्या वार्निंग है? ये वार्निंग है, मैं आपको एक डायग्राम में इस चीज़ की वजाहत देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी ये पॉइंट है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के साथ आप इस तरह भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस लाइन का हमने नाम रखा था, अगर आपको याद हो, कॉट। इस लाइन का क्या नाम रखा था? कॉट। फॉर एग्जाम्पल ये एक और पॉइंट मैंने ड्रा किया। अगर मेरी सर्कल ये हो, ठीक है, तो इस सर्कल के साथ मैं इस तरह भी लाइन एक ड्रा कर सकता हूँ, अगर आपको याद हो। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर से गुजरे,
ये क्या था, डायमीटर था, ये क्या था, डायमीटर था। ओके जी, फिर आप देखिए ये सर्कल हो गई। फिर मैं इस सर्कल के साथ एक पॉइंट पे भी लाइन ड्रा कर सकता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। फिर एक और मैंने पॉइंट ड्रा किया था, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन हो गई, ये सेंटर है, यहाँ से लाकर यहाँ तक, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी एक सर्कल के साथ आप डिफरेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। आपको दिखाया भी गया है 3 पॉसिबिलिटी के साथ। इस तरह भी एक पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी सर्कल है, एक लाइन बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। अब कुछ डिफिनीशन करेंगे, वो डिफिनीशन आप देखें। सबसे पहले डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है सेकेंड लाइन की। A line is said to be second line। एक लाइन है, वो सेकेंड लाइन कहलाएगा। that intersect to a circle at two distinct point, जो को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को क्या कर दे, टच कर दे। फॉर एग्जांपल ये सर्कल हो गई। अब अगर आप इस लाइन को देखें, ये जो लाइन है, अगर आप इसको देखिए, सर्कल के साथ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मुख्तलिफ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, सेकेंड लाइन कहलाएगी। मैंने साथ साथ इसकी क्या दिखा दी। ओके, अब इसके बाद एक डिफिनेशन आती है टेंजेंट लाइन की। किसकी डिफिनेशन आएगी, इसके बाद आई थिंक बिल्कुल टेंजेंट डिफिनेशन होगी। अब इसकी डिफिनेशन किस तरह करेंगे। A line is said to be tangent line। एक लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगा if it satisfy the following 2 condition, अगर वो 2 बातों को पूरा करे। नंबर 1, 1 पॉइंट कंटेक्ट। अगर वो 1 पॉइंट कंटेक्ट में हो विद सर्कल के साथ, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन, परपेंडिकुलर टू, वो लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर मैं इस फिक्रे को देखूं, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी सर्कल हो गई, ये आपका रेडियस हो गया। अगर मैं ये लाइन ले रहा हूँ ऊपर, ये थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गया जी। ये सर्कल हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लूँ, अगर आप इस लाइन को देखें, ये लाइन अगर आप देखें, ये कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, ठीक है, सर्कल के साथ। और इसका जो रेडियस के साथ कनेक्शन है वो कितनी एंगल बना रहा है, 90। परपेंडिकुलर का यही मतलब होता है
अच्छा जी, इसके बाद आते हैं एक और चीज़ की तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, ये कांटेक्ट पॉइंट। अब इसको देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। The intersection of a line and circle at a point is called point of contact। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके जी, अब देखिए, ये मैं रिमार्क डाल रहा हूँ। एक सर्कल के ऊपर आप बेशुमार टेंजेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी सर्कल होगी, एक टेंजेंट ये हो गया, इस तरह भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल कर सकते हैं। मतलब ये था कि एक सर्कल के ऊपर डिफरेंट टेंजेंट आप क्या कर सकते हो, डाल। इससे हमारी वीडियो 1 का